क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर क्या दे रखे हमें 192 का 12.5%, यानी एक जीरो तो आगे पॉइंट हटाने के, दो जीरो आगे हमारी परसेंटेज के नाम की, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 50%, यानी एक्स का 50%। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी सिर्फ इसके अंदर। ये तो होगा 2 और ये 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4 चौक 16, 4 अठा 32, 5 दूनी 10, 2 24, यानी x बाई 2 इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 48, यानी कि इसका हो गया ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया 48। क्वेश्चन नंबर 27, 2/5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सिर्फ परसेंटेज लगाना है। ऐसे क्वेश्चन का हमें ऑप्शन से पता चलता है कि कैसे इसको करना है, यानी कि इसको करते हैं 2/5%, हटा दिया बाई में 100, 250, यानी कि ये जैसा ऑप्शन के अंदर दे रखा है वैसा कर देंगे, यानी 1/250, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दे रखा है 28। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क का 40%, यानी एक्स लगा दिया यहां पर हमने, इसका परसेंटेज हटा दिया, इक्वल टू 12.8, तो एक्स इज इक्वल टू इसका पॉइंट हटा दिया और इधर आके ये पलट जाएगा, गुणा में हो जाएगा इसके, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4 3 12, 4 2, एक्स की वैल्यू आ गई 32, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1674 का मीन्स गुणा 218 परसेंटेज हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी एक्स लगा देते हैं, ये आएगा गुणा में 1800। तो इसके हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1800 इधर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1674 गुणा में 218 बाई में 100 और बाई में आ गया 1800। इनको 18 से काटेंगे और इनको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, 274 बाई में 40, यानी कि आ गया हमारा 2.0274, यानी कि ऑप्शन 29 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, यदि x का 40%, x का 40%, आगे फिर का 40%, परसेंटेज हटा रहे हैं, इजिकल टू 40 है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें। 40 से 40 कैंसिल हो गया और ये x हो गया हमारा, उधर जाके हो जाएगी x इजिकल टू बाई में 40, ये आएगा 250, ऑप्शन सी 250 राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर में क्या दे रखा है, 25 का 25%, 25% का 25%, यानी इसका परसेंटेज हटा दिया और का मीन्स गुणा इसका परसेंटेज हटा दिया, यानी 25 25 625 बाई में 4 के बाद पॉइंट आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन सी 31 का हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दे रखे हमारा 32। इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है, 80 का 5% का 5%, 80 का 5% का 5%, सिर्फ इनको आपको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 तो चौका 20 बाई में 100, यानी 0.2, ऑप्शन बी 32 का हमारा राइट आंसर है।
सिर्फ ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करवा रखी है ज्यादातर का दे के हमें। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। इनका ये फायदा इन क्वेश्चंस का। सिर्फ आ भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। 33 इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 0.025, इसको परसेंटेज लगाना हमें ऑप्शन से पता लग रहा है। इसके अगर पॉइंट हटा देंगे तो बाई में 30 और परसेंटेज लगाना है तो हम क्या करते हैं गुणा में 100। 2.5% यानी कि ऑप्शन सी 33 का राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है 34। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 6144 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 245.76। हमें क्या की जगह बताना है, यानी एक्स मान लेते हैं हम इधर एक्स बाई में 100, परसेंटेज हटा दिया 2.5 इंटू में 245.76। इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, बाई में 100 कर दिया, इसका पॉइंट हटा देते हैं, बाई में 10 कर दिया, इस 100 से ये 100 कैंसिल और x इजिकल टू हो जाएगा 25 गुणा में 245.76 बाई में 10 और ये नीचे आ गया 2144। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 34 का। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है 35। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू 64। 24 का मीन्स गुणा x बाई 100 इज इक्वल टू 64, यानी x इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन के अपने आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर क्या दे रखा है √80 का 7.2% परसेंटेज हटाएंगे उसका 100 और पॉइंट का जो है 0, ये कट गया हमारा। अब इसको काटना नहीं आपस में, ये गलती नहीं करनी, बच्चे जो ज्यादातर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता 100 का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 निकल आएगा इजिली, ताकि इनकी सिर्फ गुणा कर ले। 8 दूनी 16, 857 बाई में 100, ये हमारा हो गया। यानी कि अगर आपको रूट नहीं पता थोड़ा बाय द ऑप्शन जाओ, आपको बिल्कुल जो है इजिली पता चल जाएगा। ये 24 का होता है और बाई में आ गया हमारा 10। 576 का रूट निकलेगा 24 और 100 का निकलेगा 10, यानी कि 2.4। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा 37। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 80 का 30% नीचे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू जो 24, 80 का 30% यानी 30% जाएगा, नीचे जाएगा 100 और नीचे x है इज इक्वल टू 24, इस 0 से कैंसिल, इससे कैंसिल और 8 के 24, 24 से 24 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी 1 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा 38। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू 11.7। 130 का x परसेंट इज इक्वल टू 11, इसका परसेंटेज हटा देते, पॉइंट हटा देते हैं 0, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 13 निमा 117, 9 आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन बी 9 हमारा 38 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 39। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। 80 से 60% कम है।
अब 80 से 60% कम है तो हम 80 का जो 60% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 48। यानी 80 से कौन सी संख्या 48 कम है, यानी कौन सी होगी वो 32 है, इससे 48 कम, यानी ऑप्शन सी 32 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। देखिए 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, 90 का जो है 100%, 90 तो 100% होता है इसका, 90 का 90 100% होता है। 1 कितना होगा बाई में 90, हमें निकालना 240 कितने परसेंट होगा, तो देख लेते हैं। 3 3 3 8 24, यानी 800 बाई में 3, यानी 3 दूनी 6। ऑप्शन से हमें पता चल रहा है ऑप्शन डी 266 से ही 2/3% हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 3% 5% का कितने प्रतिशत है, 3% 5% का कितने प्रतिशत है। देखिए 5 को लगाना है ना परसेंटेज, 5 का 3 कितने परसेंट है, 5% का 3% कितने परसेंट है। अब आपको अगर सिंपल भाषा में इसको समझना है, 3 जो है 5 का कितने प्रतिशत है ये कह रहा है, यानी कि हमें क्या है 3 को परसेंटेज लगानी है और बेस पॉइंट है हमारा 5, 5 20 पे गया, यानी कि हो गया हमारा 60%। 41 का हमारा हो गया ऑप्शन डी, यानी कि 41 का हमारा हो गया है ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं, 60% होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 42। इसके अंदर में क्या दे रखा है 0.05 यानी 5/100, 20 का कितने प्रतिशत है, यानी इसको परसेंटेज लगानी है 20 के बेस के ऊपर, गुणा में 100 परसेंटेज लगानी, तो बेस हमारा 20, 1/4 यानी कि 0.25%, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा 43। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या, देखिए 31% है उसका, 46.5% हटा दे, बाई में 10 1% कम होगा, बाई में 31 100% निकालना सिर्फ इजी बात है, यानी ये कितने हो जाएगा 31, 5 तो आना ही है लास्ट में, तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ ये देख लेना 31 से कम, 31 5 और यहां हो गया हमारा 3 और सॉरी 1, ये 5, ये 5 के ऊपर चलेगा, यानी कि इसका आएगा हमारा 150, यानी कि ऑप्शन ए 150, क्योंकि 10 के साथ गुना भी इसकी 150 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 43 का। नेक्स्ट है 44। इसके अंदर में क्या दे रखा है 18 ग्राम 7.2% का कितने प्रतिशत है। देखिए 18 ग्राम 7.2%, 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, देखिए यानी परसेंटेज लगाने हमें 18 को तो गुणा में 100 करना पड़ेगा, लेकिन नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, ग्राम में ही होना चाहिए। 7.2 है तो इसका पॉइंट के नाम का 10 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके किलोग्राम बनाए तो इसको किससे ग्राम बनाने हैं किलोग्राम के, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। 18 से कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, 9 8 72, 18 चौक 72 होता है, यानी 1/4 यानी कि 0.25% हमारा
राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंदर में क्या दे रखा है, 2/7 का मीन्स गुणा कितने प्रतिशत 1/35 होगा। अब देखिए यानी कि 2/7 का देखना कितने प्रतिशत जो है 1/35 होगा, यानी 2/7 को मानेंगे 100%, एक होगा तो कम हो जाएगा 7/2 होगा, और हमें बताना है 1/35 का। 7 × 35, 2 दूनी 10 यानी कि 10%। ऑप्शन बी 10% हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 0.02 को प्रतिशत लगाना। सिंपल बात, एक तो इसका पॉइंट हटा दिया, बाई में 100 हो गया, एक परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 करना पड़ेगा, यानी 2% हो गया। ये आ गया हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके अंदर हमें क्या दे रखे, x का x% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 10%। x का x% का बाई में 100 हो गया इज इक्वल टू 10 को y मान लेते हैं, 10% तो बाई में 100 हो गया, परसेंटेज हटा दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी x² इज इक्वल टू क्या हो गया 10y। हमें तो y की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगा हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² बाई में 10, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इज 47 का। क्वेश्चन नंबर 48। y का x% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का y%। देखिए बिल्कुल इजी कीजिए, इनको x का परसेंटेज हटा दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कुछ भी डैश ही रख लेते हैं, इसका y का परसेंटेज हटा दिया बाई में 100, इससे कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी x, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू x आ गई इज इक्वल टू, सब कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए x हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। पजल नहीं होना ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जनरली बच्चे जो कैलकुलेशन दे रखी हो हमें, यानी कि नंबर्स दे रखे हैं 30 40 कुछ भी दे रखे हैं, तो हमें इजी होता है कैलकुलेट करना। जब एक्स वाई दे दी तो हम पजल होते हैं, पजल नहीं होना है। वही जो तरीका उनके ऊपर लगाया था बिल्कुल जो है काम होके बिल्कुल इजी इनके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर, बिल्कुल वही कॉन्फिडेंट रखना है जो हम रियल वैल्यूज के साथ रखते हैं। 49 इसके अंदर हमें क्या रखा है, एक संख्या को 20% से 40 अधिक है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए उसका 20% है, वो उससे 40 अधिक है, यानी उसके 20% के अंदर अगर 40 ऐड कर दें तो वो संख्या आ जाएगी, यानी 20% के 80% ऐड करना पड़ेगा ना वैसे तो, यानी 80% की वैल्यू क्या है 40 है, तो 1% कम हो गया, हमें संख्या बतानी तो 100% की वैल्यू बतानी है, यानी कि आ गई 50। ऑप्शन सी 50 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50 इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर हमें 33 प्राप्त होता हुआ संख्या। देखिए 37% यानी 37 दूनी 74 और 75 बटा में 200, 25 दिया 75, 2500 अर्थात 200, यानी 3/8। अब एक बात, इसको पढ़ना कैसे है, 8 पे 3 की वृद्धि करनी है, 8 से कोई संख्या में 3 वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी 11, तो ये कितनी हो जाती है वृद्धि करने में 33 प्राप्त होता है, 11 ना हो गया 33 प्राप्त होता है, कितने गुना हो गया 3 गुना, तो मैं उस संख्या बताना, संख्या हमारी 8 है तो 8 का 3 गुना 8 किया 24, यानी कि ऑप्शन बी 24 हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का।